बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए, आज का हमारा विषय है बच्चों की शिक्षा के ऊपर है, बच्चों के संस्कार के ऊपर। बच्चों को हम अच्छे संस्कार किस प्रकार दे सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, आइए इस विषय में हम समझते हैं। देखिए, बच्चे छोटे से अपने जीवन से सीखते हैं। जैसे उनकी जीवन शैली होती है वैसे वैसे उन्हें ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे उनकी बुद्धि उत्पन्न होती है। बच्चों को उनके विकास के समय में शिक्षित किया जा सकता है। दैनिक जीवन में प्रार्थना है, अच्छी पुस्तकों का रहस्य, प्रार्थनाओं का रहस्य, प्रार्थना से क्या प्राप्त होता है, भगवान की प्रार्थना करने से क्या मिलता है, भगवान के भजन करने से क्या मिलता है, भगवान के ध्यान करने से क्या मिलता है, भगवान के जाप करने से क्या मिलता है, यह सब अपनी धार्मिक संस्कृति हम बच्चों के हृदय में डाल सकते हैं। और जब छोटे से यह संस्कार पड़ जाते हैं तो यह प्रगाढ़ हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, वो संस्कार हटते नहीं। इसलिए बच्चों से मिल करके पूजन में जाओ, उन्हें पूजन का रहस्य, पूजा करने से क्या मिलता है, पूजा करने से क्या होता है, हमें सिखाना चाहिए। पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हम पढ़ने में मन लगेगा, अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसी शिक्षा हम अपने स्तुतियों के बारे में बता सकते हैं, अपने सदग्रंथों के बारे में बता सकते हैं, ध्यान के बारे में बता सकते हैं, पूजन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में बच्चों से बात करो, बच्चों से अच्छे बात करो, उनके मनोबल को जानो, उनके अंदर क्या चल रहा है अनुभव करो, उनके प्रश्नों के उत्तर दो। ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें करो कि ताकि उनके अंदर से एक उत्सुकता जागृत हो, पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, कुछ जानने की। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आपसे प्रश्न करेगा बालक, उसके प्रश्नों के उत्तर दो, सही उत्तर दो, विद्या बढ़ेगी, उसका अनुभव बढ़ेगा, बालक का आपसे लगाव बढ़ेगा और उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, बुद्धि तीव्र होगी। अपने बच्चों से बात करने में किसी भी प्रकार से हिचक नहीं करनी चाहिए। बच्चों के अंदर इतनी क्षमता भर दो कि आपसे वह किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी बात छिपाए ही ना, किसी भी प्रकार की बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सके। उसके अंदर से भय निकाल दो। जब भय निकल जाएगा उसके अंदर से तो कोई भी बात आपसे प्रेम से बोलेगा, उसको डांटो नहीं। छोटे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, प्रेम से। यदि गलत कार्य है तो प्रेम से, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन ऐसा नहीं करते, इस प्रकार डांटना नहीं है, प्रेम से। प्रेम से बालक मान जाएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए आपको भी अच्छे कार्य करने होंगे। बालक अपने माता पिता से, अपने स्वयं के जीवन से सीखता है। इसलिए माता पिता को बालक के सामने ना तो कभी झूठ बोलना चाहिए, ना किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का अपराध बालकों के सामने ना करना चाहिए। बच्चों की सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना चाहिए, उसी इच्छा को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए, उसे यह अनुभव कराना चाहिए कि पढ़ना सीखना एक मनोरंजक है, एक खेल है। उसे ऐसा न लगे कि हम पढ़ने में बंधन में है ना, उसे उत्सुकता जागृत हो,
उसे ऐसा महसूस हो कि हम खेल रहे हैं। बच्चे अपने जीवन से सीखते हैं, आपके जीवन से सीखते हैं, ध्यान रखना। बच्चे की यदि त्रुटियां देखी जाती हैं तो वह निंदा करना सीख जाता है। इसलिए बच्चों की त्रुटियां मत देखो, त्रुटियां है उसे समझा के सुधारो। बच्चे की यदि हंसी उड़ाई जाती है तो शर्मनाक अर्थात शर्मिंदा होता है, अर्थात उसकी बुद्धि में विकास आगे नहीं होता है, रुक जाता है। इसलिए बच्चे की कभी हंसी ना उड़ानी चाहिए। यदि बच्चे की निंदा की जाती है तो पापी का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए बालक की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चे के साथ में सहनशीलता रखोगे तो वह सहनशील बनेगा। यदि बच्चे को उत्साहित किया जाएगा, उत्साहित करोगे तो उसका आत्मबल बढ़ता है। बच्चे को पढ़ने के लिए, भगवत भजन करने के लिए, स्तुति करने के लिए, किसी कार्य के लिए यदि उत्साहित करोगे तो उसका आत्मबल बढ़ेगा। यदि बच्चे की प्रशंसा की जाए तो वह दूसरों का प्रशंसक बन जाता है। इसलिए बच्चों की प्रशंसा करो, हमारा बालक अच्छा है, प्रशंसा करो तो वह भी दूसरे की प्रशंसा करना सीखेगा। यदि बच्चे के साथ उचित व्यवहार किया जाए तो वह न्याय सीखता है। यदि बच्चे के साथ में उचित व्यवहार न किया जाए तो वह अन्याय की ओर जाता है, अर्थात आपराधिक प्रवृत्तियां उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। इसलिए बच्चे के साथ में उचित व्यवहार करना चाहिए। यदि बच्चा संरक्षण में जीता है तो उसमें विश्वास पैदा होता है, और विश्वास पैदा होता है तो विश्वास से आत्मबल बढ़ता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए बच्चों का प्रेम से लालन पालन करें। बच्चों को किसी भी अपराध में या किसी भी प्रकार के दंड देने के लिए पिता की ओर इशारा ना करो। जैसे कुछ माताएं, महिलाएं कहती हैं, अपराध करने पर बालक से कहती हैं कि रुक जाओ, पापा जी आएंगे तब बताएंगे, तब तुम्हें पिटाई लगेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उसे समझा के बुझा के और उस अपराध से मोड़ दो। क्योंकि यदि आप ऐसा शब्द बोलेंगे तो वह आपकी ओर से निर्भीक हो जाएगा, उसके अंदर आपका भय समाप्त हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि मम्मी कुछ दंड देने वाली नहीं है, पापा दंड देंगे जब तक हम भाग जाएंगे, अर्थात आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बालक बढ़ जाएगा। ध्यान रखना। ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो बच्चों को देनी चाहिए। आपको नित्य ऐसी अच्छी टिप्सें हमारे द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। आइए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके इष्ट मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ वो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।